हेलो गाइस, नमस्कार। बराबर वालों को राम राम, बड़ों को चरण वंदना और छोटों को प्यार। फिर आ गए एक नई कहानी के साथ आपके सामने। एक नई कहानी सुनो। आजकल के आधुनिक बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, पुराने लोगों की वैल्यू नहीं समझते हैं। तो क्या कहते हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा गांव से निकला हुआ बच्चा था और बहुत पढ़ा लिखा था, और वो आ गया और उसने शहर आ गया और उसने अपनी पसंद की लड़की भी देख ली, और अपनी पसंद से लड़की देख ली, और क्या कहते हैं, शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो घर गया, तो अपने घर गया तो कह रहे भाई, मैं क्या कहते हैं, ये जो सापी सुपी गांव वाले ऐसे गले में डाल के रखते हैं, सापी स्वापा बांध के रखते हैं। तो ऐसे कहने लगा कि अगर मैं ऐसे ऐसे बड़ों को क्या कहते हैं शादी पे ले जाऊंगा तो मेरी क्या कहते हैं बेइज्जती होगी, और मैं इन बड़ों को शादी में ले जाऊंगा। उनसे कहा आप घर ही बैठो, आप कोई शादी में जाने लायक हो, कैसे कैसे तो लगते हो, कोई कैसा लगता है कोई कैसा लगता है, मेरी बेइज्जती होगी, मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा। 2-4 गांव के अच्छे अपने जैसे बंदे चुन लिए और सारे दफ्तर वालों को लेके और बड़ी सुंदर बारात लेके चला गया। बड़ी सुंदर बारात लेके चला गया। चलो जी, बारात नाचते गाते सब जा रहे थे। नहीं, हाँ, तो तो नाचते गाते सब जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, उसने अपने दादा से कहा, दादा क्या कहते हैं, मैं ऐसे नहीं। उन्होंने कहा बेटा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बारात में नहीं ले जा रहे हो तो कोई बात नहीं, बारात में मत ले जाओ। देखो फिर भी ऐसी कोई बात होती है तो एक बड़ा ढोल ले ले, एक बड़ा बूढ़ा जरूर होना चाहिए, हम सामने नहीं आएंगे, और तू एक बड़ा ढोल ले ले और उसके अंदर मुझे बिठा दे, और जब कभी तेरे को कोई ज़रूरत होगी तो तू मुझसे पूछ लिया करियो, तो मैं बता दिया करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लेके चला गया बारात को। अच्छे अपने दफ्तर के बच्चे लोग बुला लिए, सूट बूट वाले, और सब बुला लिए, चलो बारात। अच्छा, तो जो बेटी वाले थे वो भी समझदार थे। बेटी वाले कहने लगे लड़का तो गांव का है, और ये सारे मतलब भाई ऐसे ऐसे आए, गांव के लोग तो आए नहीं, कोई भी जिनसे मतलब भाई परिवार टिकता है, बड़े लोगों से परिवार बनता, बड़े लोगों से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उन्होंने सब कुछ करा, और उनको लेके बारात में आया नहीं। फिर उन्होंने कहा भी क्या करें इस बारात का, तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि भाई ठीक है। और बेटी वालों ने सलाह बनाई कि भाई ऐसा करते हैं कि हम जो है लड़के से ऐसे बोलते हैं तो इसको समझ आएगी कि क्या बात है। उन्होंने क्या प्लान बनाया, उन्होंने कहा जी देखो हमारे तो एक रिवाज है। उन्होंने कहा क्या कहते हैं, क्या रिवाज है, कि हमारे एक रिवाज है कि जब भी बारात आती है तो बारातियों को 2-2 जूते मारे जाते हैं, हमारी ये बारात, हमारी ये वो है। अब बताओ भाई आपकी बारात कैसे। भैया लड़का परेशान हो गया कि ये मेरे कैसे क्या कहते हैं जूते खाएंगे। आजकल सारे जने जो आए मेहमान आए हुए थे, मतलब भाई इधर उधर के अरे गेरे सब भागने लगे कि भैया कौन खाएगा इनके जूते, भी हम नहीं खाएंगे। तो वो चला गया। ऐसे ही जाते जाते उसने कहा कि बाबा ये तो ऐसे कह रहे हैं, वो ढोल के अंदर जो बाबा जी बैठे थे, कि बाबा ये तो ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये ऐसे कह रहे हैं तो तू गांव में किसी बंदे को भेज और उनको ये बता, इनका कहते कि जी वो तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम जो है बारातियों को जूते मारने का रिवाज है हमारा, हम तो जूते मारेंगे तब अपनी बेटी ब्याहेंगे। पहले ज़माने में बेटी ब्याहने के लिए मतलब भाई अगर एक बार दिल्ली पे बारात आ गई है तो उसको क्या कहते हैं, अगर छोड़ के चली जाए तो बेइज्जती होती है, और अगर लड़के वाले के साथ ना लड़की ब्याही जाए तो लड़के वालों की भी बेइज्जती होती है और लड़की वालों की भी बेइज्जती होती है। अगर बारात आ गई है तो शादी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो बात बहुत दूर तक जाती है। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उसने जल्दी से एक बंदा गांव भेजा। चाचा ताऊ बैठे हुए थे, सारे बेचारे चौपाल होती है उसमें बैठे रहते हैं, बड़े बूढ़े सारे चौपाल बैठे हुए थे। उसने एक बंदे ने जाके कहा ताऊ एक समस्या हो गई है। कह रहे बोल बेटा क्या समस्या हो गई है। यूँ कि वो बेटी वाला तो यूँ कह रहा है कि हम तो बेटी नहीं ब्याहने देंगे और बेटी नहीं ब्याहेंगे, और हम तो क्या कहते हैं जूते मारेंगे। दो ने कहा उसकी ऐसी कम तैसी, चल देखते हैं कैसे जूते मारता है।
हम चलते हैं, चलते उसकी बेटी को तो छोड़ेंगे नहीं, बेटी को तो ब्याह के लाएंगे, चल हम चलते हैं। सारे गांव वाले तैयार हो गए, मोटा मोटा सा साफा बांध लिया और क्या कहते हैं तैयार हो गए, और सारे जने गांव वाले आ गए, जो उसके अपने सगे संबंधी थे सब आ गए और कहने लगे कि भाई हाँ बुलाओ भाई बेटी वाले को, कौन सा बेटी वाला जूते मारने वाला है। सारे बेटी वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे नहीं जी हमारे ऐसा कोई रिवाज नहीं है, लेकिन हमने जो ये सारी पराई लोग देखे ना बारात में और आप लोगों को नहीं देखा, तो इसलिए हमने ये बात रखी कि आप आओ और हमारी बेटी को इज्जत से ले ब्याह के ले जाओ। हमारे कोई रिवाज नहीं है, सिर्फ आपको बुलाने के लिए हमने ये लड़के को सबक सिखाया कि अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता। अब देखो तुम अपने थे, जूते खाने भी आ गए, और जो पराए थे वो कैसे कैसे भाग गए। तो मुसीबत के टाइम पे सिर्फ अपने काम आते हैं। अपने रिश्तों को हमेशा संभाल के रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते जिसके अपने अच्छे हैं वो सबसे बड़ा धनी है, सबसे रिश्ते अच्छे हैं तो आपकी गरीबी भी कुछ नहीं है। अगर रिश्ते खराब हैं तो आपके कितने भी मालदार हों, चाहे कुछ अच्छा नहीं लगता। प्राइवेट लोग तो प्राइवेट ही होते हैं। हाँ अपने चार अपने खड़े हुए तो 12 वो खड़े हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनों के चार का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन अपने चारों को हमेशा संगठित रखो, अपने साथ रखो, उनकी इज्जत करो और उनको हमेशा समय समय पे अपने घर बुलाओ, समय समय पे उनके घर जाओ, और ये सबसे बड़ी रिश्ते संभालने की कहानी है। थैंक यू।